बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। उसका डे 3 है आज। अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं किए तो पहले जाके आप डे 1 डे 2 कीजिए, तो आपको अच्छे से ये डे 3 समझ आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डे 3 में टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें कुछ 4 तरह के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला है 1 उसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, मैनी वन, ऑन टू, सर्जेक्टिव और 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने 11th क्लास में भी ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 11th क्लास के लेक्चर में भी आप ये जाके देख सकते हैं अगर और डीपर आपको समझना है। तो हम पढ़ेंगे पहले 1 या इंजेक्टिव। 1 या 1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं। सो 1 देखो बच्चों, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक सेट होगा A और एक सेट यहाँ पे होगा B। ठीक है, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट हैं आपके X Y Z A B C। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 1 का मतलब है कि 1 से 1 कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि एक की जो एफ इमेज होगी वो एक होगी, 2 एफ इमेज नहीं हो सकती हैं किसी की। ठीक है, या 2 एलिमेंट की सिंगल एफ इमेज नहीं हो सकती है। 1 to 1 कनेक्शन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है देयर इज़ 1 to 1 कनेक्शन। एक से खाली एक ही कनेक्टेड है, एक से 2 कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई x और y का जो एफ इमेज है वो खाली 1 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 से 1 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको बच्चों, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, अभी दूसरा पढ़ेंगे मैनी वन। मैनी वन में क्या होगा कि इसमें कोई भी 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होंगे एक सिंगल एलिमेंट से। ठीक है, सो उसको बोलेंगे हम मैनी वन। इसके भी नाम से पता चल रहा है मैनी वन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे इधर A B C D E, और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो A से 1 कनेक्टेड है, B से भी 1 कनेक्टेड है, तो यहाँ 2 एलिमेंट का जो एफ इमेज है वो सिंगल एफ इमेज है। फिर 3 से कनेक्शन हो गया, 4 से इससे कनेक्शन हो गया, C फिर 4 से भी कनेक्ट हो गया, सॉरी ये 2 वैल्यू नहीं होंगी, और आपका जो है E 4 से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे A और B की जो एफ इमेज है वो 1 है, यानी कि 2 एलिमेंट की एफ इमेज 1 है। ठीक है, 3 एलिमेंट की एफ इमेज भी हो सकती है कि भाई C की एफ इमेज जो है 1 हो जाएगी। ओके, C की एफ इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इस फंक्शन को बोलेंगे हम मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन का दूसरा नाम, मैनी वन को मैनी वन ही कहते हैं। सो इसको आप मैनी वन फंक्शन भी कह सकते हो, जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट की एफ इमेज सिंगल एलिमेंट रहेगा। सो ऐसे फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन कैसा होगा कि अगर B में कोई एलिमेंट खाली ना रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन अवेलेबल हो दोनों के बीच, खाली कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, A ये कनेक्टेड हो गया, इससे ये कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया। तो इसमें देखो आप, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। सो जब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, सो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करेंगे हम 1 ऑन टू फंक्शन की। सो 1 ऑन टू फंक्शन, देखो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हो आप। 1 या इंजेक्टिव फंक्शन को कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपको लिखना है कि 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन को मैथमेटिकली लिखना है। ठीक है, ये आपका, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, इसके जो एलिमेंट होंगे उसको कहेंगे हम x, इसके एलिमेंट को कहेंगे y। y मतलब fx फंक्शन है आपका। ठीक है, सो 1 अगर हम बता रहे हैं तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू किस में, a की वैल्यू है, x y एग्जिस्ट यूनिकली फॉर x बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है,
y जो है आपका एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिकली फॉर x बिलोंग्स टू a। तो ये हो जाएगा आपका 1 या इंजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा है मैनी वन फंक्शन। सो उसमें क्या हो जाएगा, y हैव मोर देन 2 वैल्यूज़, y हैव 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़, 2 और मोर देन, या ऐसा कह सकते हो कि y is connected to 2 or more than 2 elements for a single element। ठीक है, y का एक ही एलिमेंट होगा बट x के क्या होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। सो x1 और x2 की एफ इमेज यहाँ पे क्या आ गई, आपकी इक्वल आ गई। x1 और x2 की एफ इमेज यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। सो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन में आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए और बी का आपस में कनेक्शन रहेगा, बी का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 1 1 ऑन टू। अब देखो कोई फंक्शन 1 1 भी हो और कोई फंक्शन ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों कंबाइंड होने चाहिए, ठीक है। 1 1 ऑन टू क्या कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी रहेगा और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी रहेगा। तो 1 1 में क्या होता है, 1 1 में एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, और ऑन टू में क्या होता है कि बी के अंदर, ठीक है, बी के अंदर आपका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहता है उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव, और 1 1 होता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके ऊपर तुम्हें एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करना है, हमें प्रूव कैसे करना है कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो ये एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है कि आपको कोई फंक्शन दे दिया और पूछा जाता है कि ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, बताओ, ठीक है। तो बच्चों एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 7। देखो एग्ज़ाम्पल से ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि दो सेट हैं आपके पास, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। लेट ए बी इज सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। इसमें कितने स्टूडेंट है बच्चों, 50 स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेके 50, ये हैं आपके स्टूडेंट्स का सेट। एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, और जो फंक्शन दिया है आपका, फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू एन। तो ये जो सेट है ये कैसा है आपका, नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर में कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, कहीं पे यहाँ पे 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये सेट भी इसमें अवेलेबल रहेंगे। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, कैसा फंक्शन है। देखो भाई, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 1 से लेके 50 तक, सभी बच्चों का रोल नंबर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट विल हैव ए यूनिक रोल नंबर, ठीक है। क्या पहली बात क्या आ गई, यूनिक रोल नंबर रहेगा सबका। किसी के दो रोल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यूनिक रोल नंबर रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट उसके एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, इसके 2 एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। सिंगल एलिमेंट जो है सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। सो यूनिक रोल नंबर रहेगा। तो यूनिक रोल नंबर रहेगा तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी आपकी बात किसकी, 1 1 की। अब देखते हैं हम कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऑन टू में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अभी मुझे ये बताओ कि 51 किसी से कनेक्टेड होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका रोल नंबर 51 हो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बच्चे ही 50 हैं। 52 भी किसी का रोल नंबर नहीं होगा, 53 भी किसी का नहीं होगा, तो ये खाली रहेगा बहुत सारा। ये वाला सेट जो यहाँ तक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा एम्प्टी रहेगा,
खाली पड़ा रहेगा, ये किसी से कनेक्टेड नहीं होंगे एलिमेंट। जब ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा बट इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। उसके बाद अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, कोई फंक्शन है आपका, नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे सेट डिफाइन है और f(x) की जो वैल्यू है वो दी है उसने 2x। ठीक है, यानी कि y इज़ इक्वल टू 2x। ऐसे कह सकते हो कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये भी नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका 1 किससे कनेक्टेड होगा, 1 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा, सो 1 2 से कनेक्टेड होगा, 2 जो है 4 से कनेक्टेड होगा, 3 जो है 6 से कनेक्टेड होगा, 4 8 से कनेक्टेड होगा। तो आप देख रहे हो उसमें क्या कि 1 किसी से कनेक्टेड होगा, नहीं होगा किसी से भी कनेक्टेड, खाली रह जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें पहली चीज़ क्या देखनी है हमें, अभी देखो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है। देखो ये तो आपने ग्राफिकली तो दिखा दिया यहाँ पे कि ना 1 किसी से कनेक्टेड होगा, ना 3 कनेक्टेड होगा, ना 5 कनेक्टेड होगा, ना 7 कनेक्टेड होगा, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। देखो ये होगा तो 1 1 ही फंक्शन। ठीक है, 1 1 ही होगा क्योंकि x की किसी भी दो वैल्यू के लिए, x की किसी भी 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू सिंगल नहीं आएगी। ओके, सो f(x) is unique for every value of x belongs to n। n के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो आप, f(x) की वैल्यू कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी। यूनिक रहेगी मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू वैसे देखो दिख रहा है कि ऑन टू है ही नहीं, लेकिन आपको ऑन टू कैसे प्रूव करना है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, देखो यूनिक में ऐसे भी प्रूव कर सकते हो आप कि अगर 2 एलिमेंट ले लिया आपने, f(x1) और f(x2), अगर f(x1) और f(x2) इक्वल हैं तो ये केवल एक ही कंडीशन में इक्वल होने चाहिए कि x1 और x2 की वैल्यू सेम होगी, तभी ये फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी। कोई भी 2 एलिमेंट अगर x1 x2 ले लिया आपने, उन दोनों एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, तो f(x1) अगर f(x2) है तो f(x1) की वैल्यू क्या लिखी आपने, 2x1 लिखी, 2x2 लिखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो f(x1) और f(x2) तभी इक्वल होंगे जब x1 और x2 इक्वल होंगे। ठीक है, अदरवाइज x1 x2 इक्वल होंगे मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, 2 इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, और किसी भी 2 एलिमेंट की इमेज एक नहीं हो सकती है, सबकी इमेज अपनी अलग अलग रहेगी, यूनिक रहेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं ऑन टू की बात। ऑन टू देखेंगे इसको कि ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, सो आपने क्या देखा बच्चों कि f(x) इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे y/2। देखो उसने आपको दी होगी f(x) की वैल्यू, f(x) क्या है, y है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि क्या y की सारी वैल्यू के लिए x में एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो y की सारी वैल्यू के लिए x में एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अभी देखो y अगर मैं 1 रख दूं तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2। तो क्या x 1/2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1/2 इसमें नेचुरल नंबर के सेट में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि x does not belongs to n for every value of y belongs to n। ठीक है, y की सभी वैल्यू के लिए x की सारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि y की सारी वैल्यू के लिए x की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इसको 2 स्टेप में देख लो आप। पहले स्टेप में क्या करना है हमें कि f(x) इज इक्वल टू वाई लिखना है, y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हो उसकी वैल्यू लिख लो,
और देखो यहाँ पे y का फंक्शन दिया है, अब x का फंक्शन दिया है, अब हमें फंक्शन किस में बनाना है, y में फंक्शन बनाना है। तो x इज इक्वल टू वाई बाई टू, वाई में आपने एक फंक्शन बना लिया। अब आपको देखना है कि y की सारी वैल्यू के लिए क्या x एग्जिस्ट कर सकता है। तो y की पहली वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पहली वैल्यू क्या है 1 है, सो 1 रखा y की वैल्यू तो कितना है 1/2 आया। तो x की वैल्यू क्या 1/2 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n। बच्चों इसमें देखो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर एवरी वैल्यू। हो सकता है ये आपने सिंबल पहली बार सुना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं फॉर एवरी वैल्यू, v बनाओ और एक लाइन खींच दो स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं फॉर एवरी वैल्यू। ओके, तो कुछ सिंबल हैं वो आपको याद रखने, जैसे ये एक सिंबल होता है e, ठीक है, e को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट्स। ओके, तो समझ गए बात। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि x y का फंक्शन बनाना है और y की हर एक वैल्यू के लिए देखना है कि क्या x अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा, अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको दिखा दिया कि दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन बट इट इज़ ए 1-1 फंक्शन, ठीक है। 1-1 तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1-1 फंक्शन है तो ऑन टू भी होगा ही होगा। ओके, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक यही एक एग्जांपल है बट इसमें अभी सेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सेट क्या हो जाता है, रियल नंबर से लेके रियल नंबर का सेट हो जाता है। सो f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड fx जो दिया है उसने 2x दे दिया, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x। तो अभी देखो पहली चीज़ हमें प्रूव करनी है 1-1, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1-1। 1-1 का क्या देखेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे fx1 को हम इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है। तो किस कंडीशन में इक्वल होगा, जैसे हमने पहले प्रूव किया था 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x1 और x2 अगर इक्वल होंगे तो ही fx1 और fx2 इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हैंस fx इज 1-1 फंक्शन, ठीक है। 1-1 तो है। दूसरी बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं हम कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम x का फंक्शन बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू y बाई 2। तो अभी हम चेक करेंगे कि y की हर एक वैल्यू के लिए क्या x की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो रियल नंबर में देखो, रियल नंबर में आपके जितने भी प्लस नंबर हैं, जितने भी माइनस के नंबर हैं, सब नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर y की वैल्यू में कोई भी नंबर ले लूँ, देखो y यहाँ पे रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू r। तो अगर किसी भी रियल नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा, है ना। तो अगर ये रियल नंबर है y क्या है, y r के अंदर, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, y बिलोंग्स टू r, सो y बाई 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, y बाई 2 भी r के अंदर अवेलेबल होगा। सो इस और y बाई 2 क्या है, y बाई 2 का मतलब है x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब है कि y की कोई भी वैल्यू हो जाए, हर एक वैल्यू के लिए x उसमें अवेलेबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, -2 ले लो, -2 लोगे तो -2/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -1 भी इस सेट के अंदर अवेलेबल रहेगा, है ना, रियल नंबर है। सो -1 इसके अंदर अवेलेबल है। 3/2 रख लो y की वैल्यू, 3/2 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगी x की वैल्यू, 3/4 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो ये भी इसके अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल है। तो हमने बता दिया कि y की हर एक वैल्यू के लिए x की हर एक वैल्यू अवेलेबल रहेगी।
अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम n टू n। यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। एंड उसने क्या दिया है कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 और fx दिया है उसने y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसका 1 और 2 है, 1 और 2 की इमेज जो है 1 है, तो 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। तो अब जो एक हमारा है आपका 1 1, तो क्या ये फंक्शन 1 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पहले में ही आपका 2 एलिमेंट का एफ इमेज सिंगल एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एलिमेंट की एफ इमेज सेम है, तो ये 1 1 तो है नहीं भाई। दूसरा क्या बात करते हैं, हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रखेंगे। अब x का फंक्शन बना लो, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y प्लस 1। तो अभी इसने एक कंडीशन और दी है यहाँ पे कि x इज़ ग्रेटर देन 2, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, x की ग्रेटर देन 2 वैल्यू के लिए fx की वैल्यू ये है। ठीक है, ये उसने कंडीशन दी है कि अगर x की वैल्यू 1 और 2 होती है तो उसकी इमेज 1 हो जाती है, बट अगर उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है x की वैल्यू, मतलब 3 4 5, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि y की कोई भी वैल्यू आप ले लो। ठीक है, y की कोई भी वैल्यू ले लो, इस सेट की कोई भी वैल्यू y की उठा लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो 1 तो लेना नहीं हमें, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हमने क्या लिया, y की वैल्यू 2 ले ली, तो x कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 2 किससे कनेक्टेड होगा, वो 3 से कनेक्टेड होगा। ठीक है, फिर y की वैल्यू 3 ले ली हमने, 3 ले ली, तो ये किससे कनेक्टेड होगा, 4 से कनेक्टेड होगा। 4 किससे कनेक्टेड होगा, 5 से कनेक्टेड होगा। तो क्या y की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें x की वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि x बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n। y की हर एक वैल्यू के लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है, कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, बट नॉट ए 1 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। अभी हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT की बुक फॉलो करो, आप RD शर्मा पढ़ सकते हो, RS अग्रवाल पढ़ सकते हो, बट कंसेप्ट मैं यहाँ आपके क्लियर करूँगा। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई एक फंक्शन है R टू R, ये R है, रियल नंबर का सेट है, ये भी एक रियल नंबर का सेट है, और आपका फंक्शन है R टू R। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू दी है उसने y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इज़ नीदर 1 1 नॉर और 2। आपको प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन 2 है। तो देखो पहली चीज़ जो मैं आपको बात करूँगा 1 1 की, देखो स्क्वायर वाले फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकते रियल नंबर के सेट में, क्योंकि रियल नंबर के सेट में कहीं या -1 भी आएगा और +1 भी आएगा। ठीक है, तो -1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, इसकी 1 आएगी, और 1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि -1 और +1 के लिए दोनों के लिए इसका एक ही इमेज हो जाएगी। तो अगर 2 एलिमेंट की इमेज एक आ रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 1 फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या करते हैं, हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू मैंने क्या बताया था आपको, लिख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x का y का फंक्शन बना लो, तो x आ जाएगा y अंडर रूट प्लस माइनस y अंडर रूट। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस y अंडर रूट। तो जब प्लस माइनस y अंडर रूट आ गई, तो अभी हमें क्या देखना है कि y की हर एक वैल्यू के लिए क्या x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है।
तो बच्चों देखो प्लस वैल्यू अगर y की है, क्योंकि रियल नंबर तो आपके प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस आती है तो ही उसका अंडर रूट आप फाइंड कर सकते हो। बट अगर y की वैल्यू माइनस आ जाएगी तो माइनस का अगर अंडर रूट करते हैं हम तो नंबर आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप पढ़ोगे इसी 12th में ही पढ़ोगे। ठीक है, किसी भी माइनस के नंबर का अगर हमें अंडर रूट करना है, -x का अगर अंडर रूट करना है तो ये नंबर कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दो तरह के नंबर होते हैं बेसिकली, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी तो इसमें क्या कहेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r। y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू r में बिलोंग नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लूँ, अगर y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस -2 अंडर रूट। तो -2 अंडर रूट कैसी वैल्यू है भाई, इमेजनरी वैल्यू है। तो आंसर कैसा आना चाहिए आपका, रियल आना चाहिए अगर ये 1/2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 भी नहीं है। तो नीदर इट इज़ 1/1 नोर इट इज़ ऑन-टू फंक्शन। समझ आई बात। तो ये आपका ना तो 1/1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन-टू फंक्शन है। ओके, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, इसमें कहता है कि f(x) कोई फंक्शन है, सो वो x+1 है इफ़ x इज ओड, ठीक है, और x-1 है इफ़ x इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि n से n में कोई फंक्शन है, नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, बट फंक्शन को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर आपका, ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर x की वैल्यू ओड है तो ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब 1 3 5 7 9 इनके लिए ये वाला x+1 फंक्शन एप्लीकेबल होगा, और अगर इवन है x की वैल्यू तो x-1 एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x को ओड मान लो तो 1 ओड नंबर है, तो 1 के लिए क्या होगा, x+1 होगा। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज़ कनेक्टेड टू 2। दूसरा ओड नंबर लो 3, 3+1 हो जाएगा 4। तीसरा ओड नंबर 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर के लिए क्या कह रहा है वो, इवन नंबर के लिए ये वाला फंक्शन होगा x-1। तो यहाँ पे क्या होगा, इवन नंबर आपका 2 है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2-1। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4-1। 6 के लिए 5 हो जाएगा, 8 के लिए 7 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो अभी हमें ये प्रूव करना है मैथमेटिकली। देखो ग्राफिकली तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि फंक्शन हमारा 1/1 है और ये फंक्शन ऑन-टू भी है। ठीक है, बट इसको अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कि ये फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो पहली बात हम जो प्रूव करने वाले हैं वो प्रूव करने वाले हैं 1/1 की। सो 1/1 कैसे प्रूव करेंगे, तो अभी हम कंसिडर करेंगे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ऐसा हम मान लेते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। तो इससे क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो उसका इमेज कैसा आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, और अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो उसका इमेज कैसा आ रहा है, इवन नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि किसी भी एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट के लिए सिंगल एफ इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इमेज ऑफ ओड नंबर इज इवन नंबर एंड इमेज ऑफ इवन नंबर इज ओड नंबर, दैट्स वाई देयर कैन नॉट बी ए सिंगल इमेज फॉर 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर एक चीज़ ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो कि इफ़ x इज़ इवन
तो अगर x इवन ले लिया आपने तो क्या होगा, x की वैल्यू कैसे लेंगे, fx1 कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x1 और x2 जब इक्वल होंगे तभी fx1 fx2 इक्वल होंगे। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ x इज़ ओड, तो x ओड होगा तो x प्लस 1 वाला फंक्शन लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या दिखाना होता है 1 1 फंक्शन के लिए, आपको मान के चलना होता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है और आपको x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दो, तो इससे प्रूव हो जाता है कि 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या प्रूव करनी है हमें कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। सो ऑन टू फंक्शन में क्या देखते हैं हम, ऑन टू फंक्शन के लिए देखो, इफ़ x इज़ ओड, पहले हम ओड के लिए देख लेते हैं। ओड के लिए क्या है कि y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 होगी, तो यहाँ पे अब y का फंक्शन बना लो आप, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू y माइनस 1, सो x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो बच्चों मुझे थोड़ा ये बताओ कि y की हर एक वैल्यू के लिए क्या x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, और नंबर कैसा है ये, x कैसा है, ओड नंबर है। ठीक है, तो x अगर ओड नंबर होगा तो ओड नंबर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, y इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो y इवन नंबर होगा, तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है हमारा, 2 है, तो 2 से हमें शुरू करना है और नंबर हमें लेने हैं इवन। सो y की किसी भी इवन नंबर के लिए क्या x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, एंड y क्या है, इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, y अगर इवन नंबर होगा तो x की वैल्यू x भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर x इज़ इवन, इफ़ x इज़ इवन, सो x इवन हो जाएगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, तो x हो जाएगा y प्लस 1। अभी देखो जब x इवन होगा तो x माइनस 1 कैसा होगा, ओड होगा, किसी भी इवन नंबर से 1 माइनस करोगे तो ओड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y कैसा लेना है हमें, y हमें ओड नंबर लेना है। तो पहला ओड नंबर क्या है हमारा, 1 ओड नंबर है, तो y की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, तो x y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, और y कैसा होना चाहिए आपका, ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया कि x y की हर एक वैल्यू के लिए x के पास वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर y की हर एक वैल्यू के लिए x के पास वैल्यू अवेलेबल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, अभी एक एग्जाम्पल नंबर 13 ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से कुछ आउटकम्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे पास भाई एक सेट है 1 2 3। ठीक है, ये कोई सेट है, इसने एक सेट दिया है 1 2 3। ठीक है, इधर भी एक सेट है 1 2 3, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू a, ये भी एक a सेट है, ये भी एक a सेट है, इसमें दो फंक्शन अवेलेबल हैं, दो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू a। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट एन ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बात को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। उसने दिया है कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन जो है ऑलवेज 1 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि फंक्शन जो है 1 1 है ही नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देख लो। सपोज दैट f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं है f, तो 1 1 फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, मैनी 1 होगा। तो मैनी 1 कैसे होगा, देखो 1 2 3
और यहाँ पे है 1 2 3। तो मैनी वन होने की कंडीशन क्या है कि भाई ये तीनों इसी से कनेक्टेड हो गए, तो ये मैनी वन हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि 1 इससे कनेक्टेड हो, 2 और 3 इसी से कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि हमें फंक्शन, हम तो ये मान के चल रहे ना कि फंक्शन हमारा 1 1 है ही नहीं, तो 1 1 ना होने की कौन सी कंडीशन हो सकती है? या तो ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। अब अगर ये 1 1 नहीं है, तो अभी आप देख रहे हो कि हमने माना है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो 1 1 नहीं होने की कंडीशन ये 2 हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में देखो ये फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू भी नहीं है ना, ये ऑन टू भी नहीं है, बट उसने क्या दिया है कि फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है, बट उसने कंडीशन दी है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो हम मान के चले थे, हमने माना था कि नॉट 1 1 फंक्शन, सो हमारा जो हमने जो एजम्पशन लिया था वो अवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो अवर एजम्पशन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारी एजम्पशन, हैंस एफ इज़ 1 1। तो f जो है नॉट 1 1 नहीं हो सकता है, बल्कि वो कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो बच्चों आपको यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर f एक फंक्शन है अपने एक सेट से दूसरे सेट में, मतलब सेम सेट से अगर कोई फंक्शन है, सेम सेट से सेम सेट के अंदर, तो वो फंक्शन कैसा होगा, अगर वो फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन 1 1 भी होगा, ठीक है। और इसका अपोजिट भी ट्रू है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है कि अगर वो फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू भी होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ स्टेटमेंट में कि अगर कोई फंक्शन अपने सेट इटसेल्फ में ही एक फंक्शन दिया हुआ है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू x, ये सेट सेम सेट है, तो इसमें अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, और अगर 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम x टू x and it is on to function, then it will be 1 1 function also, and if it is 1 1 then it will be on to function also, okay। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहीं पे आपका ये डे 3 ख़त्म होता है। अभी हम डे 4 में बहुत कुछ करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। सो वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।